दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम मई मंथ में जितने भी ऑब्ituaries हुए हैं, मतलब ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ जिनका निधन हुआ है, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे और वो किस रिलेटेड फील्ड से थे ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे आते हैं। तो लगभग ओवर ऑन एवरेज 20 के आसपास में ऑब्ituaries हमने प्रीवियस मंथ में मई में कवर की हुई हैं, जो मैं यहाँ पर आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है विकास, और एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि अगर आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको जो डेली करंट अफेयर्स है, वीकली है, मंथली है, बैंकिंग MCQs हैं और बिल्कुल अप टू डेट कॉन्टेंट 2022, 2021 सभी कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। 1 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। जितने भी एग्जाम्स इस 2023 में आएंगे वो सारे एग्जाम्स कवर होंगे। तो फटाफट करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वीडियोज़ और करंट अफेयर्स ये सब कुछ एक ही प्लेस पर आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके लिए रखा हुआ है कि रतन लाल कटारिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो रतन लाल कटारिया ये बीजेपी के MP थे और अंबाला सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनका अभी रिसेंट में निधन हो गया। तो अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी को ये जो है रिप्रेजेंट करते थे। तो ये चीज़ आपको पता है यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी MP हैं अंबाला से, रतन लाल कटारिया, 71 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। अंबाला जो लोकसभा है वहाँ को इन्होंने 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्रीज ऑफ जल शक्ति एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें 2019 से 2021 तक इन्होंने अपना पोर्टफोलियो देखा। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा बीजेपी, 2000 से 2003 के बीच में हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कुछ और अदर ऑब्ituaries हैं, इनको भी आप यहाँ पर पैरेलल नोट कर लें। ये हैं श्रीचंद परमानंद और SP हिंदुजा, ठीक है, द चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप एंड द एल्डेस्ट अमॉन्ग द 4 हिंदुजा ब्रदर्स। अभी इनका हाल ही में लंदन में निधन हुआ 87 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। श्रीचंद परमानंद या फिर SP हिंदुजा, इन दोनों नामों से इनको जानते हैं। चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप हैं और इनका 87 साल की उम्र में लंदन में निधन हुआ। सीनियर एडवोकेट और सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो इनका नाम है जफरयाब जिलानी। तो लखनऊ में इनका निधन हुआ, 74 ईयर्स के थे और ये एडवोकेट रहे हैं बाबरी मस्जिद केस में और हैज़ बीन द एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमने आपके लिए मेंशन कर रखी है, तो आप इसको भी एक बार देख लें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है कि MB शंकरन, तो वो किस फील्ड से संबंधित रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वॉज MB शंकरन एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो ये गए सर्कस से हैं, सर्कस पायनियर जेमिनी शंकरन, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया, ठीक है। 99 साल के यहाँ पर थे। थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये पूरा नाम जो है ना MB शंकरन, इनका पूरा नाम देख लो क्या है, ये है मूरकूत बेंगाकॉडी शंकरन, ठीक है। इनको जेमिनी शंकरन इस नाम से भी जाना जाता था। और जो मॉडर्न इंडिया सर्कस है कानपुर में जो है उसमें ये बहुत ही दिग्गज थे और 99 साल की उम्र में इनका निधन हुआ कानपुर में। और ये भी हम कह सकते हैं कि भारतीय सर्कस के पितामह, ठीक है, इनको कहा जाता है। ही ऑन सर्कस कंपनीज लाइक जेमिनी, जंबो, ग्रेट रॉयल सर्कस, ये तीनों बड़ी कंपनीज को ये जो है ऑन करते थे, इनके पास में थी। द टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर एज वेल एज इन द इंडियन सर्कस केम इन 1951, 1951 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब शंकरन ने विजय सर्कस को 6000 में बाय किया, ठीक है, एंड रीब्रांडेड एड इज अ जेमिनी आफ्टर द एस्ट्रोलॉजिकल साइन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई थी तो वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के ग्रैंडसन और जिनका नाम है अरुण गांधी passed away at a Kolhapur in Maharashtra at the age of 89. He was a South African born Indian American author, socio-political activist who in 2017 published The Gift of the Anger and Other Lessons from My Grandfather
महात्मा गांधी। तो ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अरुण गांधी 89 ईयर्स की एज में महाराष्ट्र में गुजर गए, और जो गांधी जी हैं, ठीक है, उनसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं क्योंकि उनके ग्रैंडसन हैं। और इनकी एक बुक बहुत फेमस है, ये है द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड अदर लेसन्स फ्रॉम माई ग्रैंडफादर महात्मा गांधी। तो इसको आप लोग एक बार जरूर नोट कर लें। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है कि हैवीवेट मुक्केबाज कौर सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनके बारे में सत्य नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया है। हैवीवेट बॉक्सर कौर सिंह, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला यहाँ पर कहा गया है ही पार्टिसिपेटेड इन 1988 ओलंपिक, तो यहाँ पर इन्होंने 1988 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। ही टुक ऑन द लेजेंडरी मोहम्मद अली इन 1980, तो ये बिल्कुल ठीक है। ही इज़ द लोन होम बॉक्सर टू लैंड गोल्ड इन 1982 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में इन्होंने बिल्कुल गोल्ड जीता है। और ये पहले सिख रेजिमेंट हैं जिनको अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया गया, सिख रेजिमेंट के हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस बन जाता है। ओलंपिक नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ें इनको यहाँ पर हुई हैं, ओके। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर हमने आपके लिए रखी हैं, वो भी आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। हेलिंग फ्रॉम द संगरूर से आते हैं पंजाब, ठीक है। और हु टुक अप बॉक्सिंग आफ्टर ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने बॉक्सिंग को अपनाया, ठीक है। और 1970s में एशियन चैम्पियन और 1980s में ये बने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देखो ये है यहाँ पर कि जो इनकी ज्वाइनिंग हुई है इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट में, वो हुई है अर्ली 1970s में, और फिर 1980s में ये एशियन चैम्पियन बन गए। कौर सिंह वॉज द फर्स्ट फ्रॉम द सिख रेजिमेंट, ये पहले थे सिख रेजिमेंट से जिनको अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री दिया गया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक, ठीक है। तो ये इनका रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है। रंजीत गुहा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका प्रोफेशन आपको बताना है कि कौन से, ठीक है। तो ये पूछा गया कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रंजीत गुहा हु वाज रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये बहुत ही एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे। तो हिस्टोरियन बाय प्रोफेशन आप यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है, हिस्टोरियन, ये चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। बहुत ही फेमस नोटेड वेटरन हिस्टोरियन है रंजीत गुहा, और 100 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। रंजीत गुहा ओल्ड एज है, मतलब 100 ईयर्स अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम होता है। वन ऑफ हिज वेल नोन बुक्स एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ द पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, ये इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी। और पॉपुलर साउथ कॉमेडियन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जिनका नाम है मनो बाला, अभी चेन्नई में 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, तो ये भी आप नोट कर लें। एक बहुत ही पॉपुलर साउथ कॉमेडियन है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मनो बाला, ठीक है। और पूछा जाएगा ना मनो बाला का प्रोफेशन क्या है, कौन है, तो आप बता दोगे कि साउथ इंडियन, साउथ कॉमेडियन, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर एन गोपालकृष्णन, 68 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ, केरला से बिलोंग करते हैं। तो देखो डॉक्टर एन गोपालकृष्णन ये कौन है, ये हैं एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से। तो ये जो सर्कल बना रहा हूँ ये आप नोट करते चलें। समरेश मजूमदार, इनका हाल ही में निधन हुआ गया, और वह किस फील्ड में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। समरेश मजूमदार जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ही वॉज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, ये आपसे पूछा गया। तो लिटरेचर में जो है इनका बोलबाला था। समरेश मजूमदार whose novels featured Bengal's Naxalite period of 1970s died at 79, तो लिटरेचर की एक महान हस्ती के रूप में इनका नाम लिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया है, बंगाली राइटर हैं समरेश मजूमदार, 79 में इनका निधन हुआ। ही वॉज नोन फॉर पोर्ट्रेइंग अ नक्सलाइट मूवमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 1970s इन हिज बुक, तो 1970 में जो अपनी किताबें लिखा करते थे तो नक्सलाइट मूवमेंट बंगाल में, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आए। ही वॉज कन्फर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में इनको दिया गया, किसके लिए, कलवेला के लिए, ठीक है, विच वॉज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट। तो नक्सलाइट मूवमेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया अपनी किताबों में, उनका वर्णन भी बढ़िया तरीके से किया था। तो इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1984 में कालवेला इस पुस्तक के लिए। द फॉर्मर ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर जिनका नाम है
टोरी बॉई, यूएस के हैं ये, और 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो आपसे पूछा सकता है कि टोरी बॉई ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और ये पूर्व ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर रह चुके हैं। सी वॉन द सिल्वर मेडल इन द 100 मीटर एंड ब्रॉन्ज इन 200 मीटर एट 2016 रियो ओलंपिक। तो 2016 के रियो ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर में सिल्वर और ब्रॉन्ज इनको मिला था। एंड गोल्ड इन द 100 मीटर एट द 2015 एंड 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो 2015 और 17 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इनको गोल्ड मिला था 100 में। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमने आपके लिए रखा है क्वेश्चन ये वाला कि पूर्व खिलाड़ी ए.आर. खलील, इनका 10 मई को निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो ए.आर. खलील ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, और ये फॉर्मर स्पोर्ट्समैन हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ 10 मई को। तो ये कौन से स्पोर्ट्स को खेला करते थे? तो ये गाइस फुटबॉल से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। फॉर्मर AIFF वाइस प्रेसिडेंट A.R. खलील पास्ड अवे इन 1901 एज। ठीक है, तो 91 वर्ष की आयु में जो फॉर्मर AIFF के वाइस प्रेसिडेंट हैं A.R. खलील, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं फुटबॉल, तो इनका निधन अभी हो गया। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा और भी डेटा नोट कर सकते हैं। AIFF क्या है? ये एक संस्था है जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है भारत में, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर A.R. खलील। तो इनका 91 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, मिस्टर खलील वॉज ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन KSFA के भी ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ही वॉज अ फुटबॉलर, ये बाई प्रोफेशन एक फुटबॉलर थे। हु रन जवाहर यूनियन FC वॉज एडमिनिस्ट्रेटर पर एक्सलेंस एंड सर्व कर्नाटका फुटबॉल एज एन ऑफिस वेरियर फॉर मैनी ईयर्स। अगर हम कुछ और ऑब्ituaries की यहाँ पर बात कर लें इनके अलावा, तो ये भी आप नोट कर लें। एंटोनियो कार्वाजल, ठीक है, तो ये एक मैक्सिकन गोलकीपर हैं जो कि फर्स्ट प्लेयर टू अपीयर इन 5 वर्ल्ड कप, 5 वर्ल्ड कप में अपीयर होने वाले पहले प्लेयर हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 93 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। एंटोनियो कार्वाजल, ठीक है, कहाँ से? मैक्सिको से। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। वेटरन कॉर्पोरेट लॉयर एंड फाउंडर ऑफ द लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा, राजीव लूथरा, ये अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। 67 ईयर्स ओल्ड ये थे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर नोट करते चलें। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल, इसके नाम से प्रसिद्ध उस गायिका नाम आपको बताना जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो पहले तो ये है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल। तो अभी एक बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है जिनका नाम है टीना टर्नर, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तो ये है टीना टर्नर, इनका 83 ईयर्स की एज में निधन हो गया। कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। सिंगर टीना टर्नर हुज सोल क्लासिक एंड पॉप हिट्स लाइक द बेस्ट एंड व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट मेड हर अ सुपरस्टार, और 83 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ। टीना टर्नर एक अमेरिकन बॉर्न स्विस सिंगर हैं, और इनको जाना जाता है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से। सी रोज टू प्रोमिनेंस एट द लीड सिंगर of the Ika and Tina Turner review before launching a successful career as also a solo performer। ठीक है, तो सोलो परफॉर्मर के तौर पर इनको याद किया जाएगा। एक अमेरिकन बॉर्न स्विस सिंगर है जिनका 83 ईयर्स की एज में निधन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिएगा, हु वॉज द कोरमुत्थु टी कन्नन। तो ये आपसे पूछा गया कि कोरमुत्थु टी कन्नन कौन है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो ये एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट कोरमुत्थु टी कन्नन पास्ड अवे इन मदुरई, मदुरई में इनका निधन हुआ। अब ये आप नोट कर लें, चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु बेस्ड ये है थिरागर मिल्स एंड एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ TVS मोटर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो मदुरई में इनका निधन हुआ। तो पूछा सकता है कि किस प्रोफेशन से ये रिलेटेड थे। 70 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। कुछ और ऑब्ituaries हैं यहाँ पर, ये भी नोट कर लें। एक बहुत ही जाने माने ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है मार्टिन एमिस। तो ये फ्लोरिडा में इनका निधन हुआ और 73 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के एक नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है मार्टिन एमिस,
और एक बहुत ही फेमस वेटरन एक्टर जिनका नाम है सारथ बाबू, तो हु प्लेड लीड एंड सपोर्टिंग रोल्स इन न्यूमरस साउथ इंडियन, बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स में इन्होंने अपने रोल्स दिए हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो इनका हैदराबाद में निधन हुआ 71 साल की आयु में। तो आपसे पूछा है कि सारथ बाबू है कौन, तो सारथ बाबू थे एक एक्टर, ठीक है, और साउथ इंडियन सिनेमा जगत में इन्होंने कई सारे रोल किए हैं। द एक्टर रे स्टीवेंसन, ठीक है, तो इनकी अभी हाल ही में जो है मृत्यु हुई है। हु प्लेड ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बॉक्सटन्स इन एस राजमौली RRR, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये एक एक्टर हैं बाई प्रोफेशन, पहली बात तो ये है, और जो एस राजमौली की RR मूवी थी उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बॉक्सटन का रोल है वो इनके द्वारा किया गया था और 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो ये आज की ऑब्जर्वेशंस थे। ये पूरी PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। साथ में टेलीग्राम पर आप करंट अफेयर्स फंडा को सर्च कर लोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर और भी बहुत सारे PDF हैं, कॉन्टेंट है, टेस्ट सीरीज हैं, तो आप देखें। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में बहुत फीचर्स दिए गए हैं, आप उन सभी को यूज़ भी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, और उम्मीद करूंगा आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें आगे ताकि लोगों तक पहुंचे ये कंटेंट, और ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।